जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल के सक्सेस कोर्स में। साथियों, हम लोग डे 29वां में आज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के 5वें नंबर प्रश्न को सीखेंगे। साथियों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल बिहार बोर्ड में जरूर आता है। साथियों, अगर आप इस चैप्टर में विशेष पकड़ बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को इस लायक बनाना चाहते क्वेश्चन हमसे बने, आप स्वयं बना पाएँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, बस उतना ही प्रैक्टिस कीजिए। सक्सेस कोर्स में उतना दिया जाएगा आपको जितना बिहार बोर्ड पूछने लायक है। बिहार बोर्ड में जितना पूछा जा सकता है वो संभावित प्रश्न इसमें दे दिया जाएगा। सेम टू सेम इसी में से एगो निकल के आएगा, आप उस प्रश्न को बना लीजिएगा। बस ये प्रश्न प्रैक्टिस पर होगा, डिजिट चेंज होगा, थोड़ा भाषा चेंज होगा, लेकिन प्रैक्टिस आप ज़बरदस्त कीजिएगा तो भाषा को भी आप समझ पाइएगा, और डिजिट चेंज भी हो जाए तो भी आप उस पूरे कथन को बना करके फोटो को अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से समझ के बना के आप आंसर निकालने में सफलता जरूर हासिल कीजिएगा। क्योंकि हमें विश्वास है कि आपका प्रैक्टिस ही आपको हमेशा हमेशा के लिए जीत हासिल करवाएगा, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए साथियों, इस प्रश्नों को अब समझते हैं। प्रश्न है, क्वेश्चन लिखने का मुख्य मकसद है, हम चाहेंगे तो बुक से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ के समझा दें, लेकिन जब आपके आंखों के आगे से क्वेश्चन गुजरता है तो आपकी भावनात्मक आंखें उस प्रश्न में जो भाव है उस बात को पकड़ने का प्रयास करता है और समझने का प्रयास करता है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए उस भाव को यहाँ पर हम रख देते हैं और उस भाव को आप अपने आंखों के द्वारा देख के मन में, विचार में महसूस करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसीलिए क्वेश्चन लिखते हैं, नहीं तो पढ़ेंगे तो आप सिर्फ कानों के माध्यम से सुनिएगा। अभी कान और आँख दोनों माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप बेहतर पकड़ बना पाइएगा। ये हमारी सोचें हैं, आपकी जो सोचें हैं बाबू, आप बोल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए बाबू, एक पतंग यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, कितना मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए, पतंग जब भी उड़ेगा तो ना खरिया करके नहीं उड़ाइएगा जी। पतंग उड़ाइएगा आप तो यहाँ पर पतंग रहेगा, पतंग आपके आगे में रहेगा, लेकिन पतंग का जो ऊंचाई ना पाएगा, यहाँ से ना पाएगा कि पतंग जिस जगह से है वहाँ सीधा सीधा लाइन रहेगा। तो पतंग उड़ा रहा होगा कोई यहाँ से, उड़ा रहा होगा कोई यहाँ से, लेकिन उड़ाया यहाँ से है तो यही ना खरिया लाइन ऊंचाई उसका कहलाएगा। ये थोड़े उसका ऊंचाई कहलाएगा, ये तो उसका ढलान हो गया, ये इसका धागा हो गया। खैर आगे बढ़ते देखिए, धागा का ही बात जरूर आएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उड़ रही है एकदम बढ़िया से धकाधक। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को वो अस्थायी रूप से, पतंग में जो लगा डोरी है, यहाँ जो धागा इसमें लगा है उड़ाने के लिए, उड़ाए ना बच्चा में, हाँ उड़ाए भी होंगे। अब भैया से लातो जूता खाए होंगे। अब भैया ने मारा होगा तो पप्पा जरूर मारा होगा, हो सकता है कोई बड़के भैया इसमें पढ़ रहा होगा, क्या सभ्य छोटका भैया हो ना सकता है। और हम लोग जब पढ़ रहे थे बड़ी मार मारता था, हाँ बड़ी मार। हम तो पहली बार उड़ाने गए थे, अब पहली बार में लग गया था। और एक बात बताएं, उड़ाने के चक्कर में कत्तन बार कत्तन विद्यार्थी हम लोग के गांव का गिरा भी खेत में इधर उधर, को तो पक्का पर से उड़ा करके गिरा है। ऐसा सब भी हुआ है। एक बार बताए कि हुआ, पतंग उड़ाने के लिए फील्ड में जो है ना, खड्डा हमारे तरफ है, फील्ड है, मतलब बाउंड्री टाइप का बहुत बड़ा फील्ड है, वहां पर हम लोग जाते थे, बकरी भी चराते थे, पतंगों उड़ाते थे। ससुर सुना ही एगो विद्यार्थी ने एगो जेरा साथी जो है ना, बकरी जो चराने में पतंग उड़ा रहा था। अब फील्ड में बहुत जगह बाथरूम ताथरूम करिए ना था जी, खेत उत है इधर उधर, अब पतंग उड़ाने में पिछड़ गया। आरित ससुर सुना ही, अब बारा ये भी कहो, अब उससे आगे हम बढ़ते हैं। यही सब बात पतंग उड़ाने में आप लोग के साथ भी होता है। खैर
बच्चा का जिंदगी ऐसा होता है, बड़ा आनंदमय जिंदगी होता है। थोड़ा सा बच्चे का जिंदगी का आनंद लेना ही चाहिए। पतंग ततंग उड़ाना चाहिए, लात घुसा खाना चाहिए, भैया का, पप्पा का, चचा का, जितना मार लगे लगा ले। लगे कुछ बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, एकदम दे थाप, दे लात, दे घुसा, दे फाइट, ये सब भी थोड़ा जिंदगी का एक आनंददायक पल होता है। भले उस समय आपको कष्ट होता है, लेकिन जब उस समय को आप खेप के आगे निकलिएगा तो वो पल आपको बहुत याद आएगा और आपको मन में बड़ा ही उत्साह आएगा कि यार हम भी क्या जिए थे। बड़ा ही आनंद मजा आता है। चलिए बकवासबाजी बहुत हो गया, चलिए मुद्दा पे आते हैं। पतंग में लगी डोर को वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। वो अस्थायी रूप से भूमि से, यहाँ लटे, जैसे मान लो पतंग उड़ाने गए, अचानक से बकरी किसी के खेत में चला गया तो पतंग लेके दौड़ेंगे? ऐसा होता है क्या? ना। तो उस समय लटेर को भोग देते हैं। कहाँ पे? खेते में, फील्ड में लटेर रहता है हम लोग के पास। ये माए बड़ा एकदम बढ़िया होता है, इसमें के लपेट लपेट के एकदम तू तो मान तान के शीशा तीसा लगा के उड़ाते थे। हम कम उड़ाए, लेकिन हम देखे उड़ाते बहुत है। हमको उड़ाने भी उतना अच्छा से नहीं आता है, लेकिन हम उड़ाते नहीं है, लेकिन उड़ाते देखते जरूर है। अब यो उड़ाते हुए देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना। अब लटेर को इस जगह भोग के, अरे सुतोच के लटेर को भोग के चला गया बकरी हकन, रे 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 हमरो मटर खा दो रे, हप हप हट 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 हर अर्रा मारेंगे ससुर सुना हमारा खेत में तुम लहरिया उनकट मरवाएगा रे। अच्छा ना होते, अब आग उसने होते, हम पतंग उड़ा लो, अच्छी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक, तो बकरी को ला लिया। अब वो उठाएगा, लेकिन जब तक नहीं था इसी में ना धागा टनाया हुआ था। बोलो हाँ नहीं, धागा तो इसी में टना के था। अब उड़ नहीं था, एकदम बढ़िया से गौथा था, एकदम हुमच के। अब पतंग उड़ रहा था। यह अरे हवा तू ही जा, जाके उसको सुना। तो भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया था। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो भूमि के साथ डोरी का झुकाव है, इसका भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, एकदम टना हुआ है, एकदम ले दना या, ठीक है, एकदम टना हुआ, कोई ढील ढाल, एकदम टाइट या, पूरे इतना टाइट, हील न डोल रहा है। समझे? तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। ये डोरी का लंबाई मतलब धागा कितना लंबा है ये ज्ञात करना है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हो गया कहानी खत्म। भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर का ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये ऊंचाई कितना दिया है? 60 मीटर। और डोरी की लंबाई को मान लिए अक्स। डोरी की लंबाई को क्या मान लिए? अक्स। डोरी की लंबाई को मान लिए अक्स। और अरे और इधर इससे हमको कोई लेना देना है नहीं, मांगबो नहीं किया, इसको काल कुछ बोले। हाँ नाम लिख लीजिए, पतंग को उड़ाते इस जगह से। जाओ पतंग जी, जाके तुम कट के डूब मरो। अब पतंग को भी गुमान था ऊंचा उड़ने का। जब पतंग का डोर कटा ना तो नीचे गिरा। इसका मतलब समझे, एक बात यहां से समझाते हैं। जब पतंग किसी मालिक के हाथ में था, जब पतंग किसी मालिक के हाथ में था तो पतंग ऊंची उड़ान भर रहा था। ऊंची से ऊंची उड़ान भरा, उसको दिशा निर्देश मालिक दे रहा था, बाबू इधर उधर इधर उधर, ऐसे 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 ऐसे। पतंग ऊंची उड़ान भरते चला गया। जैसे पतंग मालिक के हाथ से कट के छूटता है, पतंग नीचे धीरे 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 पतन की ओर चला जाता है। इसका मतलब है जब कोई विद्यार्थी अपने गार्जियन के दिशा निर्देश में पलता है, बढ़ता है, गार्जियन के बातों की अवहेलना नहीं करता है, तो उसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया होता है। गार्जियन के रूप में आप अपने गुरुजी को भी ले सकते हैं, आप अपने बड़े भाई को, बड़े बहन को भी रख सकते हैं, माँ पिताजी को भी रख सकते हैं, ठीक है। बस हम यही कहना चाहेंगे, कोई एक गार्जियन हो जो आपको सही दिशा निर्देश दे ताकि आप ऊंची उड़ान भर सके। जैसे पतंग भर रहा था, पतंग का जब डोर कटा तो वो पतन की ओर चला गया। पतन मतलब खाई की ओर चला गया, नीचे चला गया, उसका स्तर गिर गया। उसी प्रकार जब एक अच्छा विद्यार्थी भी
अपने जीवन में सही मुकाम प्राप्त करना चाहता है तो किसी अच्छे योग्य गार्जियन के दिशा निर्देश पे चले तो वाकई में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साथियों, पतंग था, पतंग में कुछ अच्छी बातें थी तो हमारे मन में विचार में आया, बता दिया जाए तो जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और पतंग का जो डोर है वो लंबाई, डोर की लंबाई निकालना है। भाषा यही कह रहा था। भाषा के द्वारा जो फोटो बन चुका है। चलिए अब इसको सजा के लिखते हैं और प्यार से बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा विचार जहां तक था समझाने का समझाएं, आप समझने का प्रयास जरूर किए होंगे। चलिए बनाते। सजाना है, करना कौन सी, यहां लिखिएगा पहले हाल, लिखिए गिव एंड डेट। गिव एंड डेट, गिव एंड डेट का मतलब हिंदी में लिखिए दिया गया है कि। ठीक है, क्या दिया है बाबू? ए बी बराबर 60 मीटर। ए बी बराबर 60 मीटर। न लिखेगा पतंग की ऊंचाई, होता लंबा लंबा भाषण लिखेगा तो बड़ा दिमाग खराब होगा, इसीलिए उत्तर नहीं लिखना है। और ए सी बराबर अक्स, ये लेट माने, माना कि अक्स माने। और थीटा कितना दिया रे बाबू? थीटा दिया हमरा 60। ठीक है, थीटा कितना दिया है? 60। और एक बात याद करो, डिब्बा भुला गया होगा, एक बार डिब्बा याद करा दे। देखो तो, हाय देखो डिब्बा बनाए, या गो 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 1 2 3 4 5, हेलो 0 30 45 60 90। चल भाई भाई भाई, एक लाइन बेसिस। हाँ देखो यहाँ 0 1 1 1 1 1। अबे यहाँ कायल था। ठीक है, अब फिर से बोलो। नीचे में भाग देने बोले थे 2 से, यहाँ छुच्छे रहने बोले थे। ठीक है, इसको टोपी पहनाने बोले थे, इसको टोपी बनाने, इसमें 3 लगाने बोले थे। भर गया 0 1 1 1 1 बोले थे। इस जगह 1 को जो है ना टोपी बनाने बोले थे। अच्छा एक दफा फिर से कन्फ्यूज हो जाइएगा ना, तो फिर जो नया होगा तो पूरे कन्फ्यूज आइए जाएगा। जहाँ शुरू से जो पढ़ा होगा उसको सब बात समझ में आएगा। देखो बाबू, पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई में थोड़ा बकवासबाजी भी चलता है और थोड़ा ज्ञान वाली बातें भी चलता है और पढ़ाई भी होता है। सब कुछ लेके मास्टर को चलना होता है, हंसी मजाक के साथ, पढ़ाई के साथ अच्छा बातें भी दिया जाता है। चलो, और बहुत अच्छी बातों को आप अच्छे से धारण भी कीजिए। ऐसा नहीं खाली अच्छी बातें को सुनिए और कान से निकाल दीजिए। यहाँ पर 0 30 45 60 90 भर गया। और बोले थे इसमें 1 1 1 1 1, और यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ 0, यहाँ कहता 0 1 1 1 1। लेकिन सब 1 में 2 से भाग नहीं देना है, 3 गो में 2 से भाग दीजिए। और ये जो है सुनिएगा, यहाँ ये जो है हाइबला, इसको E1 को रूट बना दीजिए और यहाँ रूट लगाइए, इसमें 3 दीजिए। भर गया, कहानी खत्म। अब फिर इसी को उल्टाइए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ 0। और यहाँ पर बोले थे यहाँ देना है 0, यहाँ देना है अनंत, यहाँ 1/√3 और ये 1 यहाँ, ये वाला √3 यहाँ। ये हो गया tan के लिए, ये हो गया cos के लिए, ये हो गया sin के लिए। क्या याद हुआ मास्टर? अरे बोलो याद हुआ? चलो याद हुआ ही होगा। इसको मिटाते हैं और याद रखिएगा, अभी पूछेंगे sin 30 का मान, sin 60 का मान, sin 45 का मान। कहेगा अभी sin का ही मान का उपयोग यहाँ करना होगा और हमें विश्वास है आप बोल पाइएगा। चलिए, थीटा का मान कितना दिया मास्टर? 60 डिग्री। अब नौ मतलब अब इन त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर P/h। बोलो काहे साइन थीटा मास्टर? अब ध्यान दो, है दिया है, हमरा है दिया है और हमरा है चाहिए। हमरा की चाहिए? हमरा AC चाहिए। AC का चाहिए? AC कर्ण है मेरा। क्या है? कर्ण। कर्ण और लंब का संबंध साइन के साथ होता है। कर्ण और लंब का संबंध साइन के साथ होता है और साइन का मान ही हमें यहां लगाना होगा। और साइन थीटा बराबर P/h हुआ तो साइन थीटा का मान 60, अब P का मान AB, अब बटे h का मान AC।
अब आगे बढ़ते, साइन 60 का मान याद करो कत्ता, बोलो तो बाबू कत्ता। साइन 60 का मान √3/2 ना। और बोलो ए बी का मान कत्ता 60 है। यहाँ देखो ए बी बराबर 60 दिया है और ए सी बराबर अक्स दिया है। कोना कोनी गुना कीजिए, √3 गुना अक्स बराबर 60 गुना 2। अक्स बराबर इधर ही गुना में इस तरफ जाएगा तो भाग में 60 दूनी 120 बटे √3। यहाँ तक में कोई दिक्कत मास्टर? अरे बोलो। अब हर परिमयकरण करने पर इसका हर परिमयकरण कर दीजिए। हर परिमयकरण करने पर अक्स बराबर 120 बटे √3 गुना √3 गुना √3 जो है उसी से गुना किया जाता है। कीजिए तो गुना, अक्स बराबर 120 √3 अब बटे यहाँ 3 गुना 3 √3 गुना √3 3। अब 3 से कटाइएगा, 3 चौके 12 40 आया तो अक्स बराबर हुआ 40 √3। अतः डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। हो गया आंसर। आपको लिखना लिखे हेंस या अतः डोरी की लंबाई बराबर, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। आंसर गया भेजा में? अरे बोलो है नहीं। चलिए अब अगला 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अब छठा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन को देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए ये सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ऑल प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है। आप एनसीईआरटी बुक का 9.1 निकाल के आप एक एक प्रॉब्लम को देख सकते हैं। ठीक है, आप सुनिए मेरी बात को। अब यहाँ देखिए 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबा लड़का एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए एक भवन बनाते हैं, ठीक है, और एक लड़का बनाते हैं। हाँ यहाँ लड़का है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़का का लंबाई कितना है? 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ठीक है, ध्यान से सुनना। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई कितना बोल रहा है? 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ मीटर की दूरी पर, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह लड़का भवन की ओर जाता है, ये जो लड़का भी यहाँ खड़ा है ये भवन की ओर अब जाता है। यहां से टिप 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 कर ले भवन की तरफ आगे बढ़ता है। कौन बढ़ता है? ये लड़का। जब भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण आंखों से ही बनेगा, पैर से नहीं। और ये लड़का यहाँ आंख है तो देखेगा इसी जगह से ना, तो ये लड़का देखेगा इसी आंख से, इसी जगह से। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले तो यहाँ से बना। ठीक है, चलिए एक और इसके रेखा में सब अंतर खींचते हैं। तो लड़का जो है ना भवन की ओर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अभी जो है यहां जब लड़का है तो 30 डिग्री है उन्नयन कोण। ठीक है, फिर से सुनना। जब वह लड़का भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। अभी 30 डिग्री है। जैसे ये आगे बढ़ेगा तो उसका आंख जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लीजिए लड़का यहाँ आया, लड़का यहाँ आ गया और यहाँ 60 डिग्री का कोण बना। अब जैसे समझो, अभी आप हमको एकदम बढ़िया से देख रहे हैं, आराम से ऐसे करके,
ठीक है, वही ला मोबाइल को उठा करके थोड़ा ऐसे कीजिए तो आँख लांग नहीं आने लगेगा। इसका मतलब है अभी आपका आँख से एकदम सीधा सीधा बन रहा है, लेकिन यही ला मोबाइल को थोड़ा उठा दीजिएगा या फिर उसके करीब जाइएगा तो उठवे नहीं करेगा जी, तो आँख उठ जाता है। जैसे आँख उठेगा कोन ऊपर उठेगा और कोन का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे दूर जाइए कोन का मान घटेगा, जैसे जैसे नजदीक जाएंगे कोन का मान बढ़ेगा। काहे? आँख ऊपर उठने लगता है और ये भवन की ओर ऊपर ऐसे करके देखने लगा, इसीलिए ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अब ये जो लड़का है यहां से यहां तक चल कर गया, कितना गया ये नहीं पता हम लोग को भी और इनको भी नहीं पता। अब हम लोग को पता करके देना है। ध्यान से सुनिएगा, ये लंबाई 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा और यहाँ भी 1.5 मीटर होगा। लेकिन हमको इस रेखा से कोई मतलब नहीं है, हमको इस रेखा से मतलब है क्योंकि त्रिभुज हमारा ऊपर में ही बन रहा है और हमको इसी त्रिभुज से और इसी त्रिभुज से काम है। इसीलिए पूरे 30 मीटर का लंबाई है, लेकिन हमको 30 मीटर लंबाई नहीं चाहिए, हमको मात्र इतना ही लंबा चाहिए। अगर जो 30 में 1.5 घटाइएगा तो 28.5 मीटर नहीं बचेगा। अरे बोलो ना यार, बचेगा नहीं बचेगा? पूरे 30 से हमको लेना देना है ना, हमको तो त्रिभुज से लेना देना है। और त्रिभुज कहाँ तक है? यहाँ तक। तो त्रिभुज का नाम रखा जाए मास्टर? बोलो हाँ या नहीं? त्रिभुज का नाम रखा जाए। अब इसका नाम रखे ए, इसका बी, चलो बाबू तो चली जाते जाओ सब खेत खेले ले, इसका सी और इसका डी। ठीक है, लड़का का लंबाई 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर 30 में घटा दिए तो 28.5 मीटर बचा, जो कि ए बी का लंबाई है। किसका लंबाई है? ए बी का लंबाई है। अब चलिए लिखते हैं गिव एंड डेट में, पहले हाल लिखना मत भूलिए, गिव एंड डेट। ठीक है, समझिएगा धीरे धीरे एक एक बात को समझिएगा। 5 नंबरिया क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, ना भारी ना ज्यादा गम वाला चैप्टर देगा, उतना एवरेज में देता है जिससे आप बना भी पाइएगा। गिव एंड डेट जो दिया गया है, क्या दिया है भाई? क्या माने? हम लोग माने ए बी बराबर 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ठीक है, ये हम लोग को दिया है, निकाल लिए। उस तरफ फोटो है, सब फोटो में लिख दिए एकदम बढ़िया साफ सुथरा। फोटो के कारण से आपको तो 1 नंबर मिल जाएगा, ऐसे 1 नंबर देगा बिना कुछ कर ले। अब इधर सरल कीजिएगा 4 नंबर देगा। निश्चिंत रहिए, हर एक पॉइंट का आपको नंबर मिलता है बिहार बोर्ड में, कुछ भी नहीं कटेगा। अगर आप थोड़ा सा भी लिख रहे हैं तो नंबर पर्याप्त मिलता है। ये भरम में न रहिएगा, इधर उधर आंसर गलत हो गया, वहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया तो नंबर कटता है। ये भरम में मतलब होना, नंबर मिलेगा। आप हर एक स्टार और हर एक प्रोसेस को अगर लिखते जा रहे हैं, हर एक मुख्य बिंदु को लिखते जा रहे हैं, आपको नंबर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा नहीं भी लिखें तो भी नंबर मिलेगा, क्योंकि आपके हर एक प्रोसेस पर नंबर मिलेगा, ना कि पूरा बनाने पर। पूरा बनाइएगा तो पूरा नंबर मिलेगा, निश्चिंत रहिए। अब ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? है बी डी बराबर और डी सी बराबर, क्या मान ले? बोलो, बी डी बराबर क्या मान ले? बी डी बराबर मान लेते हैं अक्स और इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो बी डी बराबर हो गया अक्स, बी डी बराबर अक्स और डी सी बराबर हो गया वाई। यहाँ तक में बोलो कुछ होले भाई? और सुनो, हाँ यहाँ बी और सी बराबर होले, बी सी बराबर होले एक्स प्लस वाई। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलो हाँ या नहीं? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना, ये सब लेट है माना कि। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, समझिए, अच्छी तरह से समझिए, आप गौर कीजिए। इस सब का खेला खत्म हो गया, समझ गया, ऐसा फोटो बनेगा। लेकिन इसको हम थोड़ा साफ करके आपको अब समझाना चाहते हैं। चल बाबू तो पूरे गायबी हो जाओ, तोरा को छः ने मतलब, अब उपरेस मतलब से तो उपरेस समझ समझना। हिसाब आपको लग रहा था भारी है, अब हिसाब हो गया पूरा हौला।
अब कैसे अवला हुआ समझो, ये 30 दिया है, ठीक है, ए बी बराबर 30 दिया है, ठीक है, और ये अभी हमको नहीं दिया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए, ए बी दिया है 30, अब बी सी निकालने बोले, ये पी का पी हुआ और ये अच हुआ, अच हुआ बकलल हुआ, अच हुआ बिन हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। लंब और आधार का संबंध टेन थीटा के साथ होता है कि नहीं होता है? बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अरे बोलो न यार, होता है। तो जब होता है तो सुनना, इसको माने थे एक्स, इसको माने थे वाई, याद रखिएगा। प्रोसेस में सीधे नहीं हिला देंगे, बी सी बराबर सीधे हिला दे, कुछ तो काम करना न होगा। चलो ध्यान से सुनना। तो नाउ इन त्रिभुज ए बी सी टेन थीटा बराबर पी बाय बी, टेन थीटा का मान कितना 30, अब पी का मान कितना ए बी और बी सी। अब ध्यान से सुनना, ये दो फोटो है, इसमें 2 बार बनेगा। अस्थिर होकर के सुनो, पेज भरेगा, इसमें मिटाना भी पड़ेगा। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान दिया है 28.5 और बी सी बराबर दिया है अक्स प्लस वाई। अक्स प्लस वाई कोना कोनी गुना करो तो अक्स प्लस वाई गुना 1, अक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3। इधर ही गुना में, उस तरफ जाएगा तो भाग में, ना बाबू इधर ही भाग में, उस तरफ जाएगा गुना में। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, क्या कि ये हम अक्स माने थे, ये वाई माने थे, उल्टा हो गया। इसको वाई माने थे, इसको अक्स माने थे। ठीक है, क्लियर है? पहले भी आप थोड़ा पीछे जाइएगा तो यही लिखा होगा, ऐसा थोड़े बदल देंगे तो फिर गड़बड़ाइए जाएगा। तो जो माने थे, अब देखिए यहाँ से आप आगे बढ़िए, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं आप, क्या कि इसमें अक्स प्लस वाई आ गया, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी डी। अगेन इन त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा यूं लगेगा, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। बोलो काहे लगेगा? है देखो, है वाला थीटा है, वाला त्रिभुज हम लोग का, ये त्रिभुज से हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी त्रिभुज में ये दिया है, ये निकालना है, ना निकालना है तो निकाला जाए। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला पी बाय, और यहाँ टेन थीटा का मान 60, यहाँ थीटा का मान दिया है 60 और पी का मान दिया है ए बी और बी का मान दिया है बी डी। 60 का मान √3 है। देखो बताए थे, टेन 30 का सिर्फ मान याद करने बोले थे। ऊपर वाला 1 45 हो जाता है, नीचे वाला टेन 60 का मान रहता है। कितना बढ़िया बताए थे। टेन 30 का मान बोले थे 1/√3 होगा, और टेन 45 और टेन 60, ये दोनों का मान बोले थे याद ना करने, देख देख के लिखने। ऊपर वाला को 45 में, नीचे वाला को 60 में लिखने के लिए बोले थे। बोलो तीनों मान हुआ याद? याद कराए थे बाबू, और अच्छे से याद होगा भी आपको, और ना ही होगा तो कर लो, बकलोल दास होगा तो याद रखो अब, और ना तो याद है तो अच्छी बातें हैं। चलो ध्यान दो, टेन 60 का मान √3, ए बी का मान कितना 28.5, अब बी डी का मान दिया है अक्स, बी डी बराबर माने हैं अक्स, तो यहाँ लिखे अक्स। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए नीचे कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना कीजिए। तो अक्स गुना √3 गुना अक्स बराबर 28.5। इधर ही भाग में गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो अक्स बराबर 28.5/√3। अब हार परिमेयकरण नहीं कीजिएगा, अब हार परिमेयकरण कीजिए और आप कीजिए। हाँ, तो हार परिमेयकरण आप लोग कर लिए, चलिए हम भी अब कर देते हैं। तो हार परिमेयकरण करने पर, हार परिमेयकरण करने पर
तो हर परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, 28.5/√3 गुना √3/√3, √3 से ना गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो 28.5√3/3, 8 2 10 5 15, मतलब 3 से कट रहा है, कटाते हैं। 3 1 3, 3 9 27, बच्चा 1 1 पर 5 15, तो 3 5 15, तो 9.5√3, तो अक्स बराबर कितना आ गया 9.5√3। तो अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा यही दूरी चाहिए था, अब y का मान नहीं चाहिए था, तो y निकालने के लिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अक्स का मान समीकरण 1 में रखिए, अक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, अक्स प्लस वाई बराबर समीकरण कहाँ है जी, अक्स प्लस वाई बराबर 28.5√3, यही ना 28.5√3, और अक्स का मान लाए हैं 9.5√3 प्लस वाई बराबर 28.5√3। अक्स का मान यही ना आया है, तो अक्स का मान यहाँ रख दिए, इधर जोर में उस तरफ जाएगा तो घटाओ में, y बराबर 28.5√3 घटाओ 9.5√3। अब घटाइए, y 5 में 5 गया 0, और 28 में 9 गया तो 19.0√3, तो y बराबर हो गया 19√3, कितना हुआ 19√3। अतः या हेंस y का मान निकल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हेंस फोटो एकदम पूरा क्लियर ले लो है, देखो ठीक है, फोटो पहले भी आप बना लिए होंगे, अच्छी बातें हैं। अतः लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर जाता है, आंसर हो गया। क्या समझे, फोटो समझना जरूरी होता है बाबू, अगर फोटो समझ लिए तो हिसाब ऑटोमेटिक है बनेगा ही। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों अभी जो हम लोग 6 नंबर बनाए थे, एक बार मेरा बात मानिए, आप उस 6 नंबर को स्वयं से एक बार बनाइए, पहले बैठ के वीडियो को रोक के 6 नंबर को फिर से एक बार निकालिए, देखिए कैसे कैसे बना है, प्रोसेस कैसे कैसे है। बस वही फोटो को बस थोड़ा घुमा देंगे तो 7 नंबर बन जाएगा, और 7 नंबर का सल्यूशन आप स्वयं कर लीजिएगा। फोटो बनाते हैं, बात को समझाते हैं, फिर आप देखिएगा, बोलिएगा यस अब हम ही इस प्रश्न को बना लेंगे। तो आप जब अपने आप पर काम कर लीजिएगा तो प्रश्न स्वतः ही आपसे बनने लगेगा। प्रश्न आपको ही बनाना है, इसीलिए आप निश्चिंत होकर के पहले 6 नंबर को एक बार फिर से बनाइए, अपने से बनाइए। अभी जो आप उतारे अच्छे से लिखें, उसको बगल में कॉपी हटाइए, रफ में एक बार फिर से बनाने का प्रयास कीजिए। फोटो स्वयं बनाइए, एक्स वाई 30 में 1.5 घटा करके 28.5 सब निकाल करके अक्स प्लस वाई वाला समीकरण निकाल करके फिर अक्स का मान समीकरण 1 में रख करके जो आंसर लाए थे पुनः एक बार करके देखिए। उसके बाद 7 नंबर में जब आइएगा, जब आपसे बातें करेंगे 7 नंबर का, तो लगेगा यस ये तो हमको 6 नंबर की तरह ही लग रहा है, इसमें कुछ नई बातें नहीं है, बस फोटो को थोड़ा उल्टा दिया, इसीलिए इस फोटो को हम नहीं मिटाए। इसी फोटो पर आधारित फोटो है, इसीलिए इस फोटो को अभी नहीं मिटाए हैं, बाद में मिटाएंगे। पहले फोटो को समझाने का प्रयास करते हैं। तो साथियों मेरी बात को मानिए, आप वीडियो रोकिए, आप जाइए बनाइए, फिर 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भूमि का एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। क्या है, यहाँ पर एक संचार मीनार है। भूमि के ऊपर संचार मीनार रहता है। मीनार का मतलब हम आपको समझाते हैं। बहुत से मंदिर के ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा खड़ा
पोल टाइप का, एकदम गुम्बज टाइप का बनाता है। या फिर आप लोग देखे होंगे खास करके मुस्लिम समुदाय में बहुत से क्या बोलता है उसको जी, हम भूल गए। अच्छा बोलता होगा जो मस्जिद, हाँ मस्जिद बोलता है। मस्जिद के ऊपर में लंबा लंबा टावर ऐसा एकदम गोल गोल गुम्बद जैसा एकदम बहुत बड़ा ऐसा मीनार की तरह खड़ा रहता है। उसी प्रकार एक भूमि के ऊपर भूमि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये मीनार है, यहाँ से लेके यहाँ तक मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर, ये मेरा संचार मीनार का तल है और ये शिखर है। तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इस तरह से देखने पर यहाँ 45 डिग्री बनेगा। थोड़ा आंख और ऊपर उठाइएगा तो 60 डिग्री बनेगा। ये कौन 60 डिग्री हो गया? यहाँ वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को 45 और यहाँ से लेके यहाँ तक को 60। क्या कि इसमें देखिए 2 कोण बन गया। ठीक है, काय ऊंचाई बढ़ गया। संचार मीनार का तल से 45 डिग्री का कोण बन रहा है और संचार मीनार का शिखर से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है? मीनार का ऊंचाई। उस समय जो ये प्रश्न था, बोला था लड़का यहां से चलकर जो यहां तक आया कितना दूरी चलकर गया। आप इस फोटो को उल्टा लीजिए, देखिए उल्टाएं, जैसे उल्टाइएगा जस्ट ऐसा फोटो बनेगा कि नहीं बनेगा। और यही यहाँ वाई है और यहाँ अक्ष है और ये बीच इधर है। ठीक है, वही ना यहाँ हो गया। क्या इसी तरह का फोटो यहाँ भी है कि नहीं है? थोड़ा बहुत अंतर है, बस वही है। जैसे ये बनाए हैं उसी प्रकार ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। बस ये है, इससे एक बार ये निकल जाएगा, फिर पूरे निकाल लेंगे, पूरे से ये निकाल लेंगे। गया भेजा में थोड़ा सा बात आप समझे, इस तरह से ही है। आप अपने बल पे, अपने क्षमताओं पे विश्वास रखकर एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे जरूर बनेगा। चलिए हम बनाते हैं, आप घबराइए नहीं, बस आप वेरीफाई कीजिएगा कि आपसे बना कि नहीं बना। तो फोटो बनाने सीख चुके हैं, सभी फोटो को मिटा करके साफ सुथरे तरीके से अब इस प्रश्न को भी बनाते हैं। अरे यार हम भूल गए थे कि हम चालू किए कि नहीं किए हैं, लेकिन हाँ चालू किए थे, नहीं तो गड़बड़ाइए जाता जी। देखने का देखिए बाबू अकेले हैं तो सब कुछ हमको अपने से हैंडल करना है। ठीक है, हम ही कैमरा ऑपरेटर हैं, हम ही लिखने वाले हैं, हम ही बनाने वाले हैं, हम ही पढ़ाने वाले हैं। इस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं, पढ़ा रहे हैं आपको। आप शांति से पढ़िए और हमको बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है पढ़ाने में, क्योंकि आपके द्वारा उधर से जो फीडबैक मिलता है दिल की हार्दिक गहराई में जाके धंस जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए साथियों, अब हम आपको इस प्रश्न को समझाने का प्रयास करते हैं। फोटो तो बनाने सिखाई दिए थे, चलिए फोटो बन चुका है। संचार मीनार, हाँ यहाँ है संचार मीनार। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए लिखा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये दिया है 20 मीटर। ठीक है, इसको मान लो और इसको मान लो। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के क्रमशः उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको मान लिए यहाँ से लेके यहाँ तक को अक्ष का, उस समय याद करो इसको वाई माने थे, इसको वाई मानते हैं। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। क्या मास्टर बुझाया? एक चीज और बताएं, इखर या लाइन है, वाई मानना है तो वाई मानो, आच मानना है तो आच मानो। क्या मानना है? ऊंचाई में है तो चलो इसको हम आप थोड़ा सा प्यार से आच बोल देते हैं। क्या दिक्कत है? कुछ वाई रहेगा तो गलत हो जाएगा? ना होगा। अब की बर्तन बदल दिए, बदल गया, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? बुझा रहा है जी? अच्छा, बुझाता तो जरूरी होगा।
अब नाम लिखा जाए, बोलो कौन सी, बोलो ए बी सी, ए बी सी। कहाँ गई थी? अरे डी के पास गई थी, और किसके पास गई थी? डी ना लिखबो, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आगे बढ़ते मास्टर, आगे बढ़े। अब बन गया फोटो, अब यहाँ लिखेंगे हाल, गिवन डेट, गिवन डेट। अब गिवन डेट लिख दिए, इसमें जो सब चीज दिया है उसको लिख लीजिए। हाय देखो डीबी बराबर कत्ता दिया है, अरे कत्ता दिया है, डीबी बराबर दिया है। अच्छा ठीक है, हम पहले लिखते हैं ए बी बराबर, ए बी बराबर लिखिए 8 + 20। हाँ यहाँ देखो 8 + 20, ए बी ना होला 8 + 20। अब बी डी बराबर, हाँ बी डी बराबर कत्ता, डी बी लिखो या बी डी लिखो, डी बी बराबर लिखो 20 मीटर। आगे बोलो मास्टर कौन सी? हाय देखो बी सी बराबर, बी सी बराबर अक्स, ये लेट हुआ। और बोलो मास्टर कौन सी? थीटा बराबर कत्ता 45 डिग्री और 90 डिग्री। जब 90 डिग्री ना, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस समकोण त्रिभुज है ही। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बोलो मास्टर कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत अगर आपका अनुमान है, शौक है लिखने का, इससे इंगिल डी सी बी बराबर 45, इंगिल ए सी बी बराबर 60, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब त्रिभुज लेंगे तो ऑटोमेटिक अपने पता चल जाएगा कौन सा थीटा लिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं नाउ। हाँ ये भी लिख लीजिए ए डी बराबर, थीटा से पहले ही लिख लीजिए ए डी बराबर, ए डी बराबर अच्छा ये भी लेट, ठीक है। और एंगल ए सी बी बराबर 60 और एंगल यहाँ लिखने, एंगल डी सी बी बराबर 45, ये सब दिया था। आगे बढ़े मास्टर, अब लिखेंगे नाउ इन त्रिभुज ए बी हाय लाला डी बी सी, चलो अरे बोलो ना यार, ये ले लो या फिर पहले बर के ले लो, ए बी सी बर के लेते हैं, बर का लेते हैं समीकरण निकलेगा ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाय बी का क्या देखो पूरे बर का और है एक दुनू संबंध लंब और आधार में संबंध टेन ए थीटा से नहीं है, तो लंब और आधार में संबंध टेन थीटा से है, इसीलिए टेन थीटा ही लिए। तो टेन थीटा बराबर हो गया पी बाय बी, टेन थीटा का मान यह कत्ता इन ना लिखियो आप तो अटतो ना, इधर लिखते हैं इधर ना हटेगा। तो टेन थीटा का मान है यहाँ पर 60 डिग्री, काहे त्रिभुज ए बी सी लिए हैं, ए बी सी बड़का त्रिभुज लिए हैं, तो थीटा का मान यहाँ 60 होगा और पी ए बी होगा और बी बी सी होगा, और ए बी का मान दिया है टेन 60 का मान √3, ए बी का मान दिया है h + 20 बटे बी सी का मान करना छो, बी सी का मान दिया है x, तो x इधर ही गुना में है, इस तरफ आ गया तो भाग में, अरे भाग में इधर आया गुना में, √3x बराबर h + 20 समीकरण 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप फिर अगेन 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 इन त्रिभुज ए सॉरी बी सी डी या डी बी सी, हेलो डी बी सी, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, टेन थीटा का मान 45 बराबर पी का मान डी बी बटे बी सी, 45 का मान 1 बराबर डी बी का मान कत्ता, बोलो डी बी का मान बी बी, बाग बकलो बी बी हो करे, तुम लोग भी जो है आजकल बिगड़ गया। देखो इधर
डीबी का मान होगा बीबी ना, फिर से बीबी बोलता है बकलोल दास कहीं का। अच्छा मजाक कर रहे थे, ध्यान दो। डीबी का मान यहाँ ध्यान दो, कहता है 20 मीटर। अब बटे बीसी का मान कहता है बाबू अक्स, कहता है अब नीचे में कुछ नहीं देख, कोना कोनी गुना करो तो अक्स बराबर हो गया 20 मीटर। जब अक्स का मान आ गया तो ना लिख सकते हो अक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए अक्स का मान समीकरण 1 में √3 गुना 20, अक्स है √3 गुना 20 बराबर h प्लस 20, तो 20√3 बराबर h प्लस 20। अब इधर 20 जोड़ में है, इस तरफ आएगा तो घटाव में, 20√3 घटाव 20 बराबर h बराबर 20 ले लिए कॉमन, तो √3 - 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अरे बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो नहीं दिक्कत है बोलो। तो h बराबर कितना आ गया 20 इंटू √3 - 1। भाई यहाँ कॉमन लिए हैं और कुछ नहीं किए हैं, 20 दोनों में था इसीलिए 20 कॉमन ले लिए, इसका √3 बचा, यहाँ से 20 उठाइए लिए हैं यहाँ पर। अच्छा नहीं समझा मेरे ये बात तोरा? अच्छा कोई बात नहीं, रुक समझा इस तरह, रुक हमारा पता है जे कगो बकलोलवा के समझे में ना आई। अच्छा कोई बात नहीं है। h बराबर पहले सीधा लिखे 20√3 - 20, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, तो कॉमन लिए 20 ले लिए कॉमन, तो यहाँ से 20 कॉमन ले ले बचा √3, और ये भी 20 उठ गया, ये 20 में 20 का बार में एक बार में, यही कॉमन होता। खैर कॉमन तो मन लेने नहीं आता है तो फिर आपका गणित बहुत खराब है, आपको बहुत और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ऊंचाई निकल गया, तो लिखो अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 इंटू √3 - 1 मीटर आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अब 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सफलता की प्रयास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक प्रश्नों को सीखते हुए चल रहे हैं। चलिए अब 8वां क्वेश्चन को लिखते हैं ताकि आप समझ पाइए। चलिए अब 8 नंबर प्रश्नों को भी समझने व सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर का फोटो मिला जुला के सेम टू सेम ही है। अगर आप अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप बार बार इस प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए, आपसे यह प्रश्न स्वयं से बनेगा। क्योंकि 7 नंबर क्वेश्चन फोटो घुमाया था और 8 नंबर क्वेश्चन में घुमाया नहीं है, वो जो संचार मीनार का ऊंचाई ज्ञात किए थे, अब की बार वही दिया रहेगा, भवन का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा। चलिए प्रश्न को बनाते हैं, समझते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है, एक पेडस्टल है, ठीक है। ये पेडस्टल है, इसके ऊपर में 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। क्या लगी है? मूर्ति, भगवान का एक मूर्ति लगा हुआ है। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ एक भूमि है, भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से, बार बार भूमि का जब बिंदु बोले कन्ने को खुट्टा गाड़ देना है। भूमि का बिंदु जैसे बोलेगा खुट्टा गाड़ देना, एकदम बिंदास, वही बिंदु है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर यही ना है, इससे उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। क्वेश्चन पूरा ना लिखे कैसे? मूर्ति के शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखाया है। क्वेश्चन यहां से पढ़ते हैं। भूमि के मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कहता है 60 डिग्री है।
उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखाया है, यहां से आगे गलत है। इससे आगे और कुछ बातें हैं, उस बात को अभी पढ़ते हैं। और उसी बिंदु से और इसी बिंदु से, ठीक है, और इसी बिंदु से उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडस्टल के शिखर का, ये जो मेरा पेडस्टल है, पेडस्टल का शिखर कहां तक है? यहीं तक नहीं है, या तो पेडस्टल का शिखर, ये बोल रहा है पेडस्टल का शिखर। अगर जब बोल सकता था, ये भी ना बोलता मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति के पाद बिंदु का, मूर्ति का पाद बिंदु यहां है। लेकिन चलो ठीक है, पेडस्टल का शिखर बोला है तो पेडस्टल मेरा यही है। बस भाषा को घुमा करके आपको फंसाने का प्रयास करता है, और कोई बात नहीं है। तो हम समझ गए भाषा फंसाने लायक था, लेकिन आप थोड़े फंसने वाले, आप समझ गए। पेडस्टल का शिखर ऊपर में और पाद बिंदु नीचे में, ठीक है। मूर्ति का शिखर ऊपर में, मूर्ति का पाद बिंदु नीचे में, तो पाद बिंदु नहीं बोल के पेडस्टल का शिखर बोला। ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। यहां से अब ये सही हो गया, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। एक बातें कट गया था, ये 45 वाला, ये लिखने के लिए छूट गया। खैर कोई बात नहीं है, प्रश्न का समाधान आपको सही मिलना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां सभी से होती है, इस बड़े गलतियों को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी गलतियां होता है। लिखते टाइम यहां तक लिखे, लास्ट लाइन पकड़ा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम तुरंत पकड़ लिए क्वेश्चन गलत है। और आपको गलत बताने से पहले ही आपको ये आश्वासन देते हैं, जहां गलती हो वहां से सुधार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सेम टू सेम फोटो औसाई है कि नहीं है? फोटो सेम टू सेम औसाई है, लेकिन उस समय ये दिया हुआ था, अब की बार नया दिया हुआ है। ठीक है, इसको ऊंचाई मान लो, यहाँ अचे मान लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या ऊंचाई है? अच मानो, और इसको अक्ष मानो नीचे वाला को। उस समय ये दिया था, ये निकालना था। अब की बार ये दिया है, ये निकालना है। ठीक है, तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें, ये निकालना है। बात है कि नहीं है भाई? उसी प्रोसेस से बनेगा, सेम टू सेम बनेगा, समीकरण भी उसी प्रकार निकलेगा। चलिए थोड़ा सा आपका माथा इधर हिलाते हैं, आप देखते चलिए। ठीक है, एक दिन में 4 क्वेश्चन अगर जब हम लोग बना लेते हैं तो ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी बात ये है हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के 5 नंबरिया को बनाने का बेहतर प्रयास करें। इस लायक बने 5 नंबरिया बन जाते, इसीलिए बाबू प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, प्रत्येक दिन आप कम से कम रोज 4 गो, अभी हाल फिलहाल 10 दिन तक ये 5 नंबरिया पर ध्यान दीजिए। आपके पास बहुत कीमती समय है अभी। इधर उधर किधरों भी दोस्त साथी किसी के साथ अभी समय बर्बाद मत कीजिए। ये समय कर गुजरने का है। 10वां फिर बार बार आपको मौका नहीं देगा, जो आप अपने दोस्त को अपना कीमती समय देने का मौका देते हैं। अपना कीमती समय अभी ना तो दोस्त के लिए, ना साथी के लिए, ना रिश्तेदार के लिए, ना किसी और के लिए, सिर्फ अपने लिए। 1.5 से 2 महीना खुद से ये वादा करो, अभी अपना कीमती समय किसी को नहीं देंगे। फिर जब एग्जाम खत्म होगा तो भरपूर जितना लेना है ले लेना, लेकिन अभी हाथ जोड़ के बोलो, भैया दीदी जो भी चुका माफ करो, हमरा पढ़ा था। कोचिंग ट्यूशन फलना ढकना, अगर जो आपको लगता है कि वहां भी समय बर्बाद होता है तो बाहर में जा ससुर सुना ही नहीं पढ़ेंगे। वहां जाके अपने आप में एक फैसला लेंगे और सेल्फ स्टडी की ओर बढ़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ भी हमारे साथ भी बैठ के पढ़ने से बर्बाद होता है समय, तो आप हमको भी त्यागिए और बेहतर से बेहतर का तलाश कीजिए और एक अच्छा सा रिजल्ट बनाने में खुद को सेल्फ स्टडी के कगार की ओर रख जाइए। और अपने आप को ये बोलिए, नहीं हम 1.5 महीना अपने आप में इस जज्बात के साथ पढ़ेंगे कि मेरा रिजल्ट जब आए तो मेरी माँ अपने आप पे गर्व महसूस करे, न ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है। ठीक है, इस लायक, इस कदर, इस सीमा तक मेहनत करना है, उसके बाद कोई सीमा नहीं हो। समुद्र भी अपने सीमा में रहता है,
समुद्र भी आगे इधर उधर नहीं जाता है, तो हम भी उस सीमा तक जरूर जाएंगे जहां तक मेरी सीमा है, और हर संभव प्रयास करेंगे अपने आप को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का। ठीक है, तो अच्छी बात यह है बाबू, आप मेहनत करते हैं। अच्छी बात यह है आप अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए साथियों, हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हल लिखते हैं। जो दिया है गिव एंड डेट में जो सब दिया रहता है भाई लिखना होता है। मान भी लिए हैं गिव एंड डेट। अच्छा, नाम तो लिखबे नहीं किए। अब यार नाम लिखना कौन बड़का चीज है। हेलो ABC, हेलो D, मानो ले कुछ कर लिया, सब चीज तो मानिए लिए है। तो बोलो क्या है। AB बराबर 1.6 प्लस H। AB बराबर 1.6 प्लस H। अब BD बराबर DB बराबर H, ये लेट, और BC बराबर अक्स, ये भी लेट। ठीक है, और थीटा यहाँ उस समय तो लिखने सीखे नहीं किए थे, तो थीटा यहाँ हो गया 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अब की बार थीटा लिख दिए, आप समझ जाइए। उस समय भी लिखा दिए थे, और उसे जो लिखना था उसे लिखिए, लेकिन हम शॉर्टकट मारने वाला मास्टर है, उतना परेशान आपको नहीं करेंगे कि आप लंबा लंबा घिसते रहिए। अब ये भी सही है, आप समझिए, ये भी सही है। इस प्रोसेस से भी लिखने पे उतना ही नंबर मिलेगा जितना उस तरफ से लिखने से मिलता है। कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, नंबर मिलेगा ही मिलेगा। कारण थीटा दिए, थीटा 2 को दिया है, 60 है 45। अब नाउ मतलब अब नाउ इन त्रिभुज ABC, बर के त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में टेन थीटा लगेगा। इसका और इसका संबंध, लंब और आधार का संबंध, साइन थीटा की टेन थीटा बराबर P/B। टेन थीटा का मान कत्ता, बड़का त्रिभुज ले लो छो, बड़का त्रिभुज जब ले लो छो तो टेन थीटा मान होले 60। ठीक है, ABC लिया है तो 60 हुआ। अब P का मान हो गया AB, अब बटे B का मान हो गया BC। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 का मान √3 बराबर AB का मान दिया है 1.6 प्लस H, 1.6 प्लस H। किसी को दिक्कत। अब बटे BC का मान दिया है अक्स, BC बराबर अक्स माने हैं। अब कोना कोनी गुना कीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो गुना कीजिएगा √3 गुना अक्स, √3x बराबर 1.6 प्लस H। ये हो गया समीकरण 1। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। अब फिर अगेन इन त्रिभुज DBC, यहां भी टेन थीटा बराबर P/B। अब टेन थीटा का मान यहाँ 30, अब P का मान DB और B का मान BC, और थीटा 33 का, सॉरी 30 यहाँ थोड़े है, 45 है। कितना है 45, थीटा 45 नहीं रहता 45, टेन 45 का मान 1। DB बराबर दिया है H, अब BC बराबर दिया है अक्स, तो H बराबर अक्स, इधर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो H बराबर हो गया अक्स। यहां तक में कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण 1 में अक्स का मान रखने पर अक्स का मान कितना आया H। समीकरण 1 में अक्स का मान, यहां पर मान है आया, और साथ हम लोग की कर सकते हैं, जो आया वही रखेंगे। आज आया आज रखेंगे। समीकरण 1 में अक्स का मान रखने पर, चलो रख दिए। चलो बाबू रखो, तो कहाँ है समीकरण 1 कहाँ, यहाँ है। तो √3h अक्स के जगह h रख दिए बराबर 1.6 प्लस H। अब बोलो इधर ये H जोड़ में, इस तरफ आएगा तो घटा में, तो √3h माइनस H बराबर 1.6 ना। अब दोनों में से H कॉमन ले लीजिए,
आच कॉमन लीजिएगा, यहाँ √3 यहाँ -1, दोनों का आच कॉमन ले लिए, आच यहाँ आ गया तो यहाँ बचा √3, ये वाला भी आच यहाँ आ गया, आच से आच में भाग दिया, आच खत्म हो गया तो एक बचा, इधर बराबर 1.6। तो आच बराबर, यही आच नहीं हमको चाहिए था, इसीलिए आच बराबर 1.6 बटे √3 - 1। अब देखिए √3 - 1 इधर गुना में था, इस तरफ लाई बराबर के इस तरफ तो भाग में नहीं गया, तो बुझा रहा है। अब हर परिमयकरण करने पर, हर परिमयकरण करने पर, अब यहाँ थोड़ा वीडियो रोक के हर परिमयकरण कीजिए, तो आप थोड़ा सा हर परिमयकरण कीजिए, ठीक है। क्या हर परिमयकरण आप लोग कर चुके हैं? चलिए अब हम लोग भी हर परिमयकरण करते हैं मिलके। तो हर परिमयकरण करने के लिए क्या करना है बाबू, सोचो, नम्मा से हर परिमयकरण पर ले आ रहा है, गुना √3 - 1 √3 - 1, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस लगा दीजिए, काहे a + b a - b का फॉर्मूला पर ये बैठ जाएगा। चलिए एक लाइन तो और यहाँ बैठाया जा ही सकता है, 1.6 √3 अब +1, ठीक है, दोनों को गुना कर दिए, यहाँ आ गया। अब √3 - 1 a - b a + b, तो एक दा जोड़ एक दा घटा है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर, तो √3 आच बराबर 1.6 √3 - 1 बटे √3 का स्क्वायर हो गया यहाँ 3 घटा 1, आच बराबर 1.6 √3 - 1 बटे 3 में 1 गया 2, 2 × 2 2 × 8 16, तो 0.8, आच बराबर 0.8 √3 - 1 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर, ऊंचाई आच निकल गया, हमको आच ही निकालना था, ठीक है। और आच अक्स बराबर है, तो ये भी दूरी हम लोग का वही निकला। तो अब इसे लिखेगा, अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 - 1 मीटर। अरे 1 प्लस में जा, यहाँ प्लस है बाबू, ऊपर में प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस हो गया। किसी को दिक्कत? ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला प्लस है, तो a + b a - b, ठीक है, यहाँ प्लस ही है, वहाँ ही प्लस लिख दिए। किसी को दिक्कत? आच बराबर हो गया 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। आंसर। साथियों 4 प्रश्न क्लियर हो चुका है। आप हर एक प्रश्नों का समाधान को पुनः बार बार प्रैक्टिस कर अच्छे पकड़ बनाएं और इस चैप्टर से एक 5 नंबरिया आप जरूर बनाएं। अपने आप को इस कदर बना लें आपसे ये 5 नंबरिया जरूर बने। देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है लेकिन फोटो उसी तरह से आ रहा है, और घुमाते रहेगा, इसे आते रहेगा, कत्तो घुमाए, कत्ता घुमा सकता है, ये कितना घुमा सकता है, घुमा ही सकता है, और क्या कर सकता है। तो हम लोग भी अपने आप को घुमाने लायक दिमाग में बना लेंगे और हिसाब जरूर बनाएंगे। साथियों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज 4 प्रश्न बनाए हैं, इसी कड़ी में और 4 प्रश्न बना करके पूरे चैप्टर का एक एक क्वेश्चन को सीख लेंगे और समझ लेंगे। दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।